अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हर हर महादेव। दुनिया की क्या हालत हो गई है। जो महासत्ता है, लोकशाही की दुआई देते हैं, वही अभी सर्वमुक्तार बनने जा रहे हैं। बार बार चिल्लाते थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, है ना। और आज जो लोकशाही की बात करते थे वो सब यूरोप, नाटो वाले, अमेरिका सब है। आज उनके ही कदम सर्वमुक्तार शाही पे चल पड़े हैं। परमात्मा की कृपा से मैंने कई बार बोला, लोग कली को ढूंढ रहे हैं, तो मैंने यही समझाया कि आपके भीतर रहे कली को ढूंढे। आप तो कली की प्रभाव में नहीं है ना, वो आप पहले ढूंढिए। जगत देखिए, 80-90% जगत अभी कली के प्रभाव में है। और कली और कल्कि की क्या लीला है। कली अपने प्रभाव में जनमानस को, राष्ट्र को, उसके नेताओं को लेता रहेगा, और कल्कि उनको ख़त्म करते रहेंगे। कली के प्रभाव से सभी राष्ट्र खुद अपने दलदल में फंसेंगे। अमेरिका ने वही किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, एयरलिफ्टिंग कर दिया। क्या बुद्धि, किस हद तक किसी इंसान की बुद्धि हैक हो सकती है। मैंने बोला, विश्व के सभी नेता और राष्ट्रों की बुद्धि हैक हो गई थी। आज तक वो कितना ड्रामा करता रहा, है? मैंने ये वॉर ख़त्म करवा दिया, ये वॉर ख़त्म कर दिया। तो उसका भी जो ओरिजिनल नेचर है वो कली ने जनता के सामने, विश्व के सामने ला दिया। इसी तरह विश्व के सभी नेताओं, राष्ट्रों का, संस्कृति का जो बेसिक नेचर है, हाँ बोलते हैं हमारे में कि मुख में राम बगल में छुरी। तो जो बेसिक नेचर है वो सब बेसिक नेचर ये 2026 से बाहर आने लगे। तो यही तो भयंकर विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा, समझ। विश्व युद्ध स्टार्ट ही हो गया है। मैंने 7 फ्रंट आपको गिनवाए थे कि ओछा होता, मतलब कम ज़्यादा उधर अभी टकराए थे, लेकिन 7 फ्रंट बन गए हैं। अमेरिका, वेनेजुएला और उसका जो पूरा पश्चिम जो उसका गोलार्ध है, वो सब उधर अपना अभी मतलब वर्चस्व चाहता है कि मेरे प्रदेश में मैं शहंशाह, कोई इधर नहीं आएगा, चीन भी नहीं आएगा और रसिया का कभी उधर, और सभी देशों को अपने स्टेट की तरह ही रखने जा रहा है। तो उसकी भी बुद्धि है वो कि मेरे एरिया में कोई नहीं चाहिए। अपने बोलते हैं ना, गुंडा लोगों, कुत्ते लोग भी करते हैं। गली का कुत्ता है तो दूसरा कुत्ता है तो भौंकना स्टार्ट कर दिया। बस अभी ये सब कुत्ते हो गए हैं और सब ने भौंकना स्टार्ट कर दिया है कि मेरे एरिया में कोई नहीं चाहिए। उसकी शुरुआत अभी अमेरिका ने कर दी, है ना। उसका बिहेवियर देखो, है? कि मैं ही पृथ्वी का राजा हूँ,
हमारी टक्कर ले सके ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं। बस यहीं से उनका पतन की शुरुआत हो गई। मैंने बोला था ना, वो इतनी हदें अमेरिका का विनाश होगा, ये कनाडा यूरोप का हूँ कि ज़मीनें आप ढूंढते रहोगे, जहाँ जहाँ नज़र करोगे आपको शमशान दिखेगा। एक दो भाई मुझे पूछ रहे, सर परमाणु बम कहाँ गिरेंगे, कहाँ नहीं गिरेंगे ये ढूंढना मुश्किल है। भारत में भी गिरेंगे कई शहर पे, लेकिन तो फिर कल की भगवान के हाथ में है कि उसको डिस्ट्रॉय करना, कि वापस वो करना। लेकिन गुरु शक्ति, देवी शक्ति, देवियाँ हमारे यहाँ है, तो हम, और मैं क्यों चाहूँ कि भारत में भी गिरे, तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे ऊपर भी जो परमाणु आक्रमण की कोशिश दुश्मन करे, या तो वो मिसाइल छूटे ही नहीं, या तो कल की रुद्र भगवान और अपनी जो 64 योगिनी नव दुर्गा माँ काली की कृपा से वो मिसाइलें वापस उनके ही ऊपर ही फूटे। बस यही मेरी श्रद्धा है, मेरा यही भाव है, और मैं यही चाहता हूँ। और मुझे भी विश्वास है कि हम सब की जितनी भी भक्ति है, जो भगवान भी साक्षी दे रहे हैं, हम सब की जितनी भक्ति है, जो भी अणु मिसाइल हमारे ऊपर दागी जाएगी, परमात्मा की कृपा से वो कोई नुकसान करेगी नहीं। हम सब का, हमारा देश सनातन है, ऋषियों की तपोभूमि है, ये सर्वाइव नहीं करेगी तो कौन सी भूमि करेगी। ऐसे तो कल की रुद्र भगवान चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी माता ही सर्वाइव करे, क्योंकि आपका ये अंग जल जाए और पाँव नहीं जले तो जलन तो आपका अंग तो जला ही नहीं। हाँ, तो कल की रुद्र भगवान जो आए हैं वो भी पृथ्वी माता की रक्षण के लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं आए। हम तो आएंगे, चले जाएंगे, फिर आएंगे। मनुष्य का जन्म मरण चलता ही रहता है। तो वो आए हैं तो पृथ्वी माता की रक्षण करने के लिए आए, और उनके जो भक्त है, जो टोटली उनके ऊपर ही भरोसा रखकर जी रहे हैं, उनके लिए आए, है ना। अभी देखो मुसलमान, इस्लाम, हिंदू तो लड़ ही रहे थे। हमारे यहाँ सब बागला डिवाइड एंड रूल किया, तो हिंदुओं भी लड़ रहे थे जात पात से, ये सब है ना। अभी मुस्लिम देखो, मुस्लिम कंट्री भी लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी का, उनका भी बहुत जोरमा चलेगा। बाकी थे तो अभी खिस्ती भी लड़ेंगे, ठीक है। अमेरिका यहाँ तक रुकने वाला नहीं, उसने बोल दिया मैं कोलंबिया भी ले लूँगा, ग्रीनलैंड भी, ये सब उसकी नज़र, उसने अपना मैक्सिको सब, तो यूरोप भी उनके सामने आ जाएगा। ग्रीनलैंड पे करेगा तो डेनमार्क में, तो सब मतलब उनके बीच में भी टू मैटरिंग चालू हो गई। तो ये 7 जो मैंने फ्रंट बताए, अमेरिका, और ये अमेरिका ने जो अभी स्टार्ट किया वो, चाइना ताइवान वाला दूसरा, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वाला तीसरा, तुर्की और सीरिया वाला चौथा, है, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया वाला पांचवा, है ना, और इजराइल और मिडल ईस्ट वाला उसका ग्रेटर एरिया है वो छठा, और रसिया यूक्रेन का तो चल ही रहा है, यूरोप के साथ 7 फ्रंट। तो पूरी पृथ्वी सभी देश आ गए, बाकी क्या रहा, कुछ भी बाकी नहीं होना। और ये जो हवन हो रहा है ना उसमें सभी देशों की आहुति होने वाली है नहीं बोलेगा ना, भारत भी कितनी भी कोशिश करेगा, भारत भी अछूता नहीं रहेगा। तो भारत की एंट्री के साथ ही ये विश्व युद्ध का अंत होना है। 13 महीना या 18 महीना जो भी चलेगा, हम सबको फेस करना पड़ेगा। मैंने बोला ही था कि जनवरी आएगी तो जन सलाब रोड पे आएगी, धार्मिक कारण सर, राजकीय कारण सर। तो बांग्लादेश में भी देखा हमने, अभी ईरान में देखो, उसके 17 सिटीज़ जल रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, फायरिंग भी हो रही है। क्या बाकी रहा? देखो आप, नेपाल ख़त्म, बांग्लादेश ख़त्म, पाकिस्तान ख़त्म, अफ़गानिस्तान ख़त्म, हाँ, अभी ईरान भी ख़त्म, गाजा तो पूरा शमशान हो गया। अभी यमन के ऊपर भी बम मारा चालू है, सऊदी अरब का और यूएई का जो सपोर्टेड ग्रुप है उसके ऊपर। बाकी क्या रहने वाला है? यूरोप वाले सब अपना पैसा यूक्रेन में डाल रहे हैं, मतलब वो भी, उनके यहाँ से भी लक्ष्मी जा रही है, सब लुख्खे होने जा रहे हैं।
अभी देखो उधर भी रोड पे पब्लिक निकलेगी, इतने लुक्खे हो जाएंगे कि सब इंडियंस को भगाने की बात करेंगे, सब एशियंस को भगाने, गो बैक गो बैक गो बैक। पूरी तरह तन मन धन से पूरी तरह यूरोप, मिडल ईस्ट, ये सब पूरा ख़त्म होने जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन का दृढ़ निश्चय देख के 4 साल से वो मचक नहीं दे रहा है। तो रसिया का दृढ़ निश्चय देखकर अमेरिका भी समझ गया है कि पूरा सोवियत संघ फिर से वापस एकत्रित करके ही रहेगा। तो पूरे बाल्टिक देश और यूरोप के कई कंट्री उसमें आ जाएंगे लपेट में, ठीक है। तो अमेरिका ने भी सोचा चला मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं भी अपने एरिया का राजा बन जाऊँ। तो उसने सबको लपेटना चालू कर दिया। वेनेजुएला से स्टार्ट किया, अब बोला कोलंबिया, ये सब दे धनादन तक दिनादन। दुनिया में 4 देश का ही वर्चस्व रहेगा ऐसा लग रहा है। अमेरिका अपनी साइड कवर कर लेगा, रसिया अपना कवर ले, भारत अखंड भारत की जाएगा। चीन का क्या हालत होना है वही देखना है। वो चाइना ताइवान को कब्जे कर लेगा, उसके वो वियतनाम और कई वो फिलीपींस, हाँ सब। तो सब अपने अपने एरिया के बादशाह होने जा रहे हैं और ये बादशाह होने जा रहे हैं, उसमें ही बड़ी जंग हो जानी है। मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन कहाँ कब लपेट में आ गया और फिर उसमें से बाहर निकलना ही मुश्किल है। अभिमन्यु जैसे फंस गया था, ऐसे ये सब रसिया फंसा है, अब अमेरिका फंसा है, अभी चीन फंसेगा, फिर भारत फंसेगा। भारत पे तो कल की भगवान की कृपा से निकल जाएगा, यही तो भक्ति का फल है। सब अपने अपने गंतव्य को निकल जाएगा। आज तक जगत का जमादारी अभी कब्जे पे निकला तो फिर सबके पैर खुल जाएंगे ना। जगत का जमादार बना था ना अमेरिका, अभी उसने ही कब्जा चालू कर दिया तो फिर चीन को कौन रोक पाएगा। भारत के तो नसीब में ऐसे ही मुंह में लड्डू आ जाएगा। देखो इनके यहाँ ऐसी बवाल होनी है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहा है, वो चाहता है पूरे मिडल ईस्ट में मेरी पकड़ हो जाए। ईरान और पाकिस्तान और तुर्की और कुछ बाकी के जो मुस्लिम देश है उनको खलीफा राज की भूख लगी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बोलते न भारत तेरे टुकड़े करेंगे, बस वो उनकी सोच में है। हाँ, और गजवाए हिंद, चाइना, ताइवान और फिलीपींस। विश्व का माहौल देखो, सभी भाईचारा ख़त्म हो गए हैं। राष्ट्रों के नेताओं के बीच इतनी दुश्मनाहट बन गई है, कोई अच्छी खबर ही नहीं दिखती है। मोदी भी हम समझ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर, अभी उन्होंने सलाह देना भी बंद कर दिया कि साले को सबको लड़ने दो। क्या करेगा मोदी जी भी, क्या करेंगे? कोई किसी का सुनने ही वाला नहीं, क्योंकि जब राष्ट्र का पतन का दौर चालू होता है तो वो राष्ट्र, उसका नेता कुछ सुनते ही नहीं। मैंने बोला ही है कि जब पूरा ख़त्म हो जाएगा, जब उनकी अकल आएगी, तब हाथ में उनका कटोरा होगा, देखेंगे तो पूरा देश शमशान शमशान दिखेगा। ये वेनेजुएला भी कहीं अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम न बन जाए। उसका नया राष्ट्रपति ने बोल दिया है कि हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। सेना भी रोड पे आ गई है, पब्लिक भी रोड पे आ गई है। बांग्लादेश में पिछले 18 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या हो गई। उकसा रहे हैं कि भारत उनके ऊपर आक्रमण करे, और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल वक्त तक का वक्त ही ऐसा है कि ये लोग हमको इतना मजबूर कर दे कि भारत को कुछ करना पड़े। लेकिन भारत अपने तरीके के अभी कर रहा है, देखो क्या करती है गवर्नमेंट। मैंने इसीलिए बोला कि बांग्लादेश, पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं, उनके कोई भी रिश्तेदार इंडिया में हैं
तो साल 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए चले ही आए, और इन फ्यूचर में तो आना ही है, तो हो सके तो अभी से अपनी बाजी सब उधर समेट ले और इंडिया में ही सेटल हो जाए। NRI को भी बहुत बिस्किट पड़ने वाली है। उधर की मूल प्रजा और एशियन इस्लामिक जितना घुसे वो दो में इतना ज़बरदस्त सिविल वॉर होगा, तो उसमें मफत में इंडियन सैंडविच होने वाले। बहुत बार बता चुका, सुनने वाले भी मेरे पक गए होंगे कि सर कितनी बार बता रहे हैं, और बताए भी तो क्या बताए। इसीलिए बताते हैं कि आज का वीडियो भी किसी एक के पास जाए तो उसकी आँख खुले। किसी का एक व्यक्ति का भी जीवन बचा है तो वो अच्छा ही कर्म है ना। वो कोलंबिया का राष्ट्रपति ट्रम्प को धमकी दे रहे हैं कि आप में अगर हिम्मत है तो मेरे को पकड़ के दिखाओ। तो मादुरो जो प्रेसिडेंट को इन्होंने अगवा किया, उसका बेटा भी मैदान में आ गया। क्या हालत है विश्व की, जहाँ देखो मारो कापो, मेरे को उठा के देखो। ये दुनिया आपने सोची थी 2025 के पहले? जैसे ही पहला सेक्शन ख़त्म हुआ, सेकंड सेक्शन ने कैसा नया रूप ले लिया देख लो। 2026 स्टार्ट होते ही है, किसी ने नहीं सोचा होगा ना कि ऐसी दुनिया हो जाएगी। कोलंबिया का राष्ट्रपति स्टेटमेंट देगा कि आप में दम है तो मेरे को पकड़ के देखो। देखो दुनिया के देशों के राष्ट्रपति के बीच में कैसा माहौल हो गया। वो जो 17वीं 18वीं सदी में चलता था ना, जब ऐसा माहौल हो गया, जब वो सब राजाओं के बीच जो जंग चलती थी, ऐसा पूरा इस विश्व का जो एक स्ट्रक्चर था वो ख़त्म हो गया। ट्रम्प ने जो किया, रसिया ने तो किया ही था, लेकिन वो प्रोसेस को ट्रम्प ने बल दे दिया। जो कुछ भी कर सकता था अमेरिका कर सकता था, बैलेंस। रसिया यूक्रेन का वॉर में का जो भी रिजल्ट आएगा तो उसको सेटल करके वहीं पे ख़त्म कर लेंगे। उसने खुद ने शुरुआत कर दी। चाइना तो ऐसे भी इंतजार ही कर रहा है। वो तो बोलते हैं बदमाश प्राणी है, वो मौके की तलाश में ही है। एक अमेरिका ही था कि जो दुनिया को उसके और वतन की तरह जाते रोक सकता था, लेकिन वो खुद बदमाश हो गया। तो अब सब बाजी ख़त्म हो गई। बोलता है मेरे को पकड़ के देखो, तुम्हारे में हिम्मत हो तो देखो। ऐसे तो डायलॉग अभी दुनिया के राष्ट्रपतियों के बीच में स्टार्ट हो गए। मैं ये बताना, मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया कितनी हद तक, मतलब जैसे 1500 1600 सदी में, 1700 की सदी में जो राजाओं के बीच जो तू में चलती थी, वो ऐसा माहौल हो गया। इसमें क्या होगा, जिनका भी इंटरनेशनल बिजनेस है एक्सपोर्ट का, वो सब फंसेंगे। कब किसी का कहाँ बिगड़ेगा। देखो रसिया यूक्रेन का वॉर है, तो उसमें रसिया की संपत्ति ये यूरोप वाले जब्त करके बैठे। ये बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले भी मैंने अपने दोस्तों को जताया था। वो कपड़े का बहुत बिजनेस, ड्रग्स का, फ्रूट का। मेरे को देखो आप फंस जाओगे। तो इंटरनेशनल जो भी बिजनेस है ना एक्सपोर्ट का, वो सब फंसेंगे। क्योंकि देखो राजाओं के बीच ही माहौल कैसा हो गया है। और सामने वाले को अगर आप पैसा चबाने का मौका मिले तो थोड़ा आप उधर जाके थोड़ा उसके पास पैसे लेने जाओगे। और कौन सी उधर की गवर्नमेंट होगी जो आपको सपोर्ट करेगी? कुछ नहीं। विदेश में जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनका पैसा फंसने ही वाला है। बाहर सरकार कहीं से भी तुमको एडजस्ट करके वो पैसा लेके देगी, भूल जाओ। आप भी फंसोगे, आपका पैसा, मतलब NRI तो फंसेंगे ही उधर, ठीक है। और इधर से जो भारत से जो व्यापार कर रहे हैं विदेश में, उनके भी पैसे फंसेंगे। माहौल देख के भैया व्यापार करो, फिर बोलोगे कि सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार क्या करेगी? सब देश के राष्ट्रपति, वड़ा प्रधान जो भी है, उनके बीच का सब जो भी एक मिठास थी, रिलेशन था, वही ख़त्म हो गया। वो बोलता है मेरे को उठा के देखो, यूरोप और रसिया के बीच का माहौल देखो, कुछ नहीं है। ट्रम्प और मोदी की इतनी दोस्ती की बात है, ट्रम्प ने ही अपने ऊपर ये ठोक दिया टैरिफ, है ना। सब अभी अपना ही सोचते हैं, सबकी बुद्धि ही हैक हो गई।
कुछ नहीं रहा। आप कुछ उम्मीद ही मत रखो कि इन फ्यूचर में भारत सरकार आपके लिए कुछ ऐसे टेक्निकल कारणों में कुछ कर सके, कुछ नहीं कर सकेगी। हाँ, आपका पैसा उधर की बैंकों में है, गया तो गया, भूल ही जाने। क्या करेगी भारत सरकार? सब देशों के साथ लड़ने जाएगी आपके लिए? कुछ नहीं होने वाला। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया में भी जितनी भी बैंकें हैं और उसके छेड़े विदेश की बैंकों के साथ है तो भूल ही जाओ। पैसा रखना है तो गवर्नमेंट इंडिया के अंडर टेंकर में है, भारत सरकार की बैंकों में ही रखो। प्राइवेट बैंकों में तो आपके पैसे मतलब जाएंगे ही जाएंगे। और उनका पार्टनरशिप में विदेशी बैंक तो गया तो एक्सपोर्ट करने वाले को बहुत मार पड़ने वाली है। जो भी पैसा है पूरी ज़िंदगी की कमाई किसी की तो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, कुछ नहीं आने वाला हो, चाहे आप एशिया में कर रहे हो, यूरोप में कर रहे हो या अमेरिका में। अमेरिका से भी आपका पैसा कोई वापस आने वाला नहीं है। उधर जो है वो पास वापस आएंगे तो उसके अकाउंट से भी ट्रांसफ़र नहीं करने देंगे। इतना नंगा होने जा रहा है पूरा विश्व, यूरोप, मिडल ईस्ट और ये सब। आप उधर रह रहे हैं, आप सोचे मैं इंडिया जाऊं तो ना तो आपको प्रॉपर्टी बेचने देंगे, ना तो आपके अकाउंट में पैसा है वो ट्रांसफ़र इंडिया करने देंगे, ना तो आपके पास जो सोना चांदी ज्वेलरी होगी उसको लेके आने देंगे। ये जो पहना है वो पहन के ही आ जाओ, टिकट मिल के भी पैसे निकल गए तो ठीक है, नहीं तो आपके इंडिया के रिश्तेदार को आपकी टिकट ना निकलनी पड़े। ऐसा हालत कर देंगे ये लोग आपका। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका पैसा तो गया। अभी से सिस्टम में चेंज कर दो, पहले पैसे फिर माल भेजो, नहीं तो जो भी क्रेडिट का चल रहा है बिजनेस वो तब सब गंगा स्नान ही कर लेंगे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। बस मेन तो मुझे यही कहना था कि जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं इंडिया के और जो इनका जो भी बिजनेस एशिया में, मिडल ईस्ट में या विदेश में चल रहा है, तो आगे ऐसी पोजीशन आ रही है भैया कि बिजनेस करो तो ऐसे ही करना, पहले पैसा फिर माल। ना हो सके तो मत करना, धंधा मत कर देना, पर नहीं तो पैसा सब चला जाएगा। माल को तो भूल जाओ, पैसा भी भूल जाओ। दूसरा बता रहे हैं NRI को जितना शिफ्ट हो सके इंडिया पैसा शिफ्ट कर दो, अभी से अपनी लाइफ इधर सेटल हो सके कर दो। साल 1.5 साल आना ही है और उधर से कुछ लेके नहीं आओगे। जितना अभी ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, जो इसकी पैसे ट्रांसफ़र करवानी सिस्टम है वो आप देख लो, नहीं तो पूरी ज़िंदगी जो भारत पाकिस्तान का भागले पड़े थे, तब जो हमारे हिंदू उधर से आए थे पहरेले कपड़े और लाशें भर भर के ट्रेनें आई थी, बस ऐसा ही फिर होने जा रहा है। बस यही आज मुझे तुमको बताना था, खास करके जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनको, कि अभी आप संभाल के करना, पहले पैसा फिर माल भेजना, नहीं तो फिर बोलना नहीं कि संजू बाबा ने बताया नहीं, है ना। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।